नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ब्रीजिंग द गल्फ को देख रहे हैं। ब्रीजिंग द गल्फ मतलब गल्फ का मतलब होता है खाड़ी और ब्रीजिंग का अर्थ होता है सेतु बंधन। खाड़ी में जो संघर्ष चल रहा था, जो दरार हो गई थी, जो फूट उत्पन्न हो गई थी, उसको दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बीच में सेतु बंधन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2017 में जो सऊदी अरेबिया है और उसके जो एलीज हैं, मतलब बहरीन, यूएई, इन सब ने मिलकर के कतर के ऊपर कुछ इम्पोज लगा दिए थे, कुछ ब्लॉकेट्स लगा दिए थे और वो चाहते थे कि वो ईरान, जो कतर है वो ईरान और टर्की का साथ ना दे और किनके साथ आ जाए, सऊदी अरेबिया के साथ आ जाए। लेकिन कतर इनसे नहीं घबराया, कतर अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब ये बात की जा रही है क्योंकि यूएस में नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो उस चीज को भुनाने के लिए सऊदी अरेबिया इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कतर के साथ में जो भी उनके संघर्ष चल रहा था एक लंबे समय से, उसको दोबारा से मतलब पुनर्मिलन की ओर आगे बढ़ रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नाउ रीबिल्डिंग का अर्थ होता है फिर से बनाना, टाइज संबंध विद कतर। सऊदी अरेबिया कतर के साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। शुड लर्न, सीखना चाहिए, किसको, सऊदी अरेबिया को। नॉट टू थ्रेटन इट्स नेबर्स, कि सऊदी अरेबिया को अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको धमकी नहीं देनी चाहिए। जो भी उन्होंने कतर के ऊपर ब्लॉकेट्स लगाए थे उनसे सीखना चाहिए। और अब जो सऊदी अरेबिया है ये कोशिश कर रहा है कि कतर के साथ में दोबारा से संबंध को फिर से बनाया जाए। द गल्फ रिकंसिलिएशन समिट, रिकंसिलिएशन का अर्थ होता है पुनर्मिलन। समिट मतलब एक जो समिट हुई है इन अल उला, अल उला सऊदी अरेबिया में एक जगह है अल उला, वहां पर एक समिट हुई है गल्फ रिकंसिलिएशन समिट, वेयर द किंगडम, किंगडम कौन, सऊदी अरेबिया और वहां के यूएई के जो हैं उनके बीच में, एंड इट्स एलीज, और उसके जो सहयोगी हैं, डिसाइडेड टू एंड दियर ब्लॉकेड ऑफ कतर। कतर के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखी थी, ब्लॉकेड का अर्थ होता है घेराबंदी या नाकाबंदी। कतर के ऊपर जो नाकाबंदी उन्होंने कर रखी थी उसको एंड करने का, उसको समाप्त करने की निश्चय किया है। किसने, किंगडम ने, मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया और उसके जो सहयोगी देश हैं उन सब ने, कि अब कतर के ऊपर जो भी हमने ब्लॉकेड लगा रखे थे उनको खत्म किया जाएगा। हैज ब्रॉट टू एन एंड, उनको समाप्त किया जाएगा। फॉर नाउ डियर लॉन्ग फ्यूड, और उनका जो लंबे समय से, फ्यूड क्या होता है, कलह या शत्रुता, जो बहुत लंबे समय से चल के आ रही हो उसको बोलते हैं फ्यूड। तो देखो, गल्फ रिकंसिलिएशन समिट हुई है अल उला में, सऊदी अरेबिया में, जहां पर किंगडम, जो भी सऊदी अरेबिया और उसके सहयोगी देश हैं, उन्होंने निश्चय किया है कि कतर के ऊपर, कतर के साथ में जो लंबे समय से उनका संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त किया जाएगा। इन 2017 में सऊदी अरेबिया अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन, अंडर द लीडरशिप ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट इम्पोज मतलब होता है लागू करना, द ब्लॉकेड घेराबंदी, द सेवरेड डिप्लोमेटिक टाइज, अक्यूजिंग द टाइनी मतलब नन्ना सा गल्फ कंट्री ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। 2017 में क्या हुआ था कि जो सऊदी अरेबिया है, जो वहां का जो लीडर था, नेता था, वो था प्रिंस मोहम्मद बिन सालमान। उस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उसके साथ में यूएई, बहरीन और इजिप्ट, इन सब ने मिलकर के क्या किया, बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइज लगा दिए, बहुत सारे ब्लॉकेट्स लगा दिए। किसके ऊपर, छोटा सा एक नन्ना सा कंट्री है जिसका नाम है कतर। क्यों, कारण बताया गया कि आप आतंकवाद को क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। दे ऑल्सो इशूड 13 डिमांड्स फॉर इट टू बी लिफ्टेड, 13 डिमांड्स रखी गई उनके सामने, कतर के सामने, कि हम आपके ऊपर से जो ब्लॉकेड लगाए ना उनको हटा लेंगे, आप ये 13 डिमांड्स जो हमारी मांग है उनको स्वीकार कर लो, उनको पूरा करो। उन डिमांड्स में क्या क्या थी, विच इंक्लूडेड, वो उसमें सम्मिलित थी, शटिंग डाउन द कतर फंडेड टीवी नेटवर्क अल जजीरा, कतर के द्वारा फंडिंग होती है एक टीवी नेटवर्क में जिसका नाम है अल जजीरा, टीवी चैनल है, उसको बंद किया जाना था। क्लोजिंग ए टर्किश मिलिट्री बेस, कतर में एक मिलिट्री बेस था
जो टर्की से फंडेड था उसको बंद करने की बात की गई। एंड रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईरान, और ईरान के साथ में जो संबंध थे कतर के, उसको बोला गया कतर को कि आप ईरान के साथ में जो भी आपके डिप्लोमेटिक मतलब जो भी आपके राजनयिक जो संबंध हैं उनको कम करो। कतर डिड नॉट बज, बज का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से हिलाना, किसी को अपनी जगह से हिलाना। कतर डिड नॉट बस डिस्पाइट द हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट, ये सब कुछ ब्लॉकेड लगा ना, उसकी वजह से कतर को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान हुआ, इसके बावजूद भी कतर अपनी जगह से नहीं हिला। व्हेन द सऊदी एंड एमिरेती एयर स्पेसेज वर क्लोज्ड, सऊदी अरबिया और एमिरेट्स के यूएई के जो एयर स्पेस है, वायुयान है, उनको जब क्लोज कर दिया गया, ईरान ऑफर्ड, ईरान ने ऑफर किया कतर ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि कतर को ग्लोबल कनेक्टिविटी ईरान प्रोवाइड करवाएगा। अल जजीरा इज स्टिल अलाइव, अल जजीरा जो टीवी चैनल है वो अभी तक चल रहा है, मतलब जीवित है एक तरीके से। एंड कतर हैज इनवाइटेड मोर टर्किश ट्रुप्स का अर्थ होता है सैनिक। और कतर ने, देखो ये सारी क्या लगाई गई थी, उसके ऊपर बैन लगाए गए थे कि आपको हम एयर स्पेस कनेक्टिविटी नहीं देंगे, आपको उनको अल जजीरा को बंद करना होगा, आपको यहाँ पर आपके जो टर्की के जो ट्रूप्स हैं उनको हटाना होगा। लेकिन कतर ने बिल्कुल इसके उलट काम किया, उसने बहुत सारे टर्की के सैनिकों को अपने यहाँ पर बुलाया ताकि जो अंकारा के साथ जो उसके संबंध है उनको वो संभाल सके। बोल्स्टरिंग का अर्थ होता है संभालना, विच इज ईगर टू प्ले ए बिगर रोल इन वेस्ट एशिया। कतर जो है वो वेस्ट एशिया में एक बिगर रोल अपना पे करना चाहता है, वो चाहता है कि वेस्ट एशिया में जब कोई भी बात हो ना तो उसको भी एक देश के रूप में सम्मिलित किया जाए, उससे भी पूछा जाए हर टॉपिक के बारे में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूएस तालिबान डील एंड कंटिन्यू टू होस्ट टॉक्स बिटवीन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव एंड द अफगान गवर्नमेंट। ठीक है, अफगान गवर्नमेंट और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जब भी कोई बात होती है, और यूएस तालिबान डील में भी उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इफ द ओरिजिनल सऊदी प्लान, यदि वास्तविक सऊदी प्लान की बात करें, वाज टू आइसोलेट, क्या था, कतर को बिल्कुल एकांत में कर देना, एंड मेक इट नील, नील मतलब होता है घुटनों पर झुका देना। इट हैज बैकफायर्ड। देखो सऊदी का जो मेन प्लान ये था कि कतर को आप बिल्कुल आइसोलेट कर दो, कतर को सभी देशों से दूर कर दो और उसको फिर घुटनों पर ला दो कि जो भी हम बात कहें उसको वो माने। लेकिन कतर ने क्या किया, बैकफायर किया, मतलब जवाबी हमला किया। एंड इन द लास्ट वीक ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब अंतिम समय चल रहा था उस समय MBS जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस था, मोहम्मद बिन सलमान एंड हिज एलीज, और उसके सहयोगी सीम टू हैव रियलाइज्ड देयर स्ट्रेटजिक फोली, फोली मतलब होता है अपनी मूर्खता, बेवकूफी। ट्रंप के जो प्रशासन का अंतिम समय था उस समय सऊदी अरेबिया और उसके सहयोगियों ने अपनी जो नीतिगत जो मूर्खता थी उसको महसूस किया। कतर हैज मेड फ्यू कंसेशन, कंसेशन का अर्थ होता है छूट, रियायत, टू रीच द रिकंसिलिएशन। कतर ने कुछ रियायत दी है, किसके लिए, कतर ने कुछ रियायत दी है इस रिकंसिलिएशन तक पहुंचने के लिए, इस पुनर्मिलन तक, मतलब दोबारा से जो बातचीत चल रही है उस तक पहुंचने के लिए कुछ रियायत दी है। द 13 स्पेसिफिक डिमांड्स वर प्लेस्ड बाय ए ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन, कतर के लिए देखो कुछ रियायतें बनाई गई हैं। पहले 13 डिमांड की जा रही थी कतर से कि आप इनको इम्पोज करो, तब बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया आपके साथ में संबंध रखेंगे। अब उन 13 स्पेसिफिक डिमांड्स को वर रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, पुनर्स्थापित कर दिया गया है बाई ए, किसके द्वारा, ब्रॉड एग्रीमेंट, एक विस्तृत एग्रीमेंट, समझौता तैयार किया गया है ऑन नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, जो आंतरिक जो मामले हैं किसी भी देश के उनमें हस्तक्षेप किया जाएगा, एंड कोऑपरेटिंग और सहयोग किया जाएगा, टू एंश्योर आश्वस्त करना, रीजनल स्थानीय स्टेबिलिटी, स्थायित्व, एंड सिक्योरिटी विच कैन बी ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर डिफरेंट साइड। अलग अलग साइड से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब दृष्टिकोण, स्पष्टीकरण, व्याख्या,
देखो क्या हुआ है, कतर को कुछ छूट दी गई है। जो पहले 13 डिमांड्स की जा रही थी कतर से, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है, एक ब्रॉड एग्रीमेंट बनाया गया है। और उस ब्रॉड एग्रीमेंट में एक बात बोली गई है कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या होगी, जो हमारे स्थानीय जो रीजनल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, उसके लिए बात की जाएगी। उसमें एक देश दूसरे देश का क्या करेगा, सहयोग करेगा। अब ये जो समझौता तो बना गया, अब इसमें क्या होगा कि अलग साइड के, कतर के साइड से अपने दृष्टिकोण आएंगे, यूएई और जो सऊदी अरेबिया है उसकी तरफ से अपने दृष्टिकोण आएंगे। आफ्टर द समिट, इस समिट के बाद में कतर फॉरेन मिनिस्ट्री, कतर की जो विदेश मंत्रालय है, हैज सेड द कंट्री हैड नो इंटेंशन, इंटेंशन होता है इरादा, ऑफ अल्टरिंग, अल्टर मतलब होता है चेंज करना, चेंज परिवर्तन करना, टाइज संबंध विद ईरान एंड टर्की। कतर का कोई इरादा नहीं है कि वो ईरान और टर्की के साथ में जो अपने संबंध है उनको चेंज करेगा। इन प्रैक्टिस द सऊदी साइड स्टेप डाउन फ्रॉम इट्स डिमांड एंड मेड अमेंड्स विद एन अनशेकन कतर एज ए न्यू प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अज्यूम पावर इन यूएस। यूएस में देखो 20 जनवरी को नए वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या लेने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, अपनी जो डिमांड्स थी उनको स्टेप डाउन कर लिया है। स्टेप डाउन मतलब अपने पांव जब आगे बढ़ रहे थे उसको पीछे खींच लिया है। एंड मेड अमेंड्स, और कतर जो अपनी जगह से हिला नहीं ना, उसके साथ में जो भी उन्होंने डिमांड्स की थी उनको क्या कर लिया है, अमेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है। किस सबको ध्यान में रखते हुए कि यूएस में जो नए प्रेसिडेंट अपनी पावर को अज्यूम कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए द सऊदी यू टर्न मतलब पहले ऐसे जा रहे थे और बिल्कुल रिवर्स रास्ता उन्होंने अपना लिया। कुड बी द रिजल्ट ऑफ ए जेन्युइन मतलब होता है रियल, असलियत, टैक्टियल सुनियोजित रिथिंक। देखो सऊदी अरब ने ये जो भी किया है ना, या तो हो सकता है कि वो यूएस के नए प्रेसिडेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर किया हो, या फिर उसने अपनी जो थिंक है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया हो, उसमें बिल्कुल यू टर्न ले आया हो। उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि उसने कतर के ऊपर जो भी इम्पोज लगाए थे उनको हटा दे। द रिफ्ट मतलब होता है फूट, दरार, इन द गल्फ, खाड़ी में जो भी गल्फ दरार थी, हेल्प्ड ईरान एंड टर्की, वो ईरान और टर्की को क्या कर रही थी, सहायता कर रही थी। रियाद मेन राइवल, रियाद सऊदी अरब की राजधानी, उसको उसके जो मेन राइवल थे ईरान और टर्की, राइवल होता है बिल्कुल विरोधी, ओपोनेंट, उनको हेल्प कर रही थी। वाहिल जबकि इट फेल टू स्कटल कतर्स स्टैंडिंग, लेकिन जो कतर की जो स्टैंडिंग थी ना उसको हिलाने में, उसको चेंज करने में, उसको डुबाने में ये फेल्ड हो रही थी। ये जो सऊदी अरब की जो भी नीति थी उससे क्या हो रहा था कि सऊदी के जो विरोधी हैं उनको तो फायदा हो रहा था, और जो कतर के लिए किया गया था ना कि कतर को हम ऐसे जब उस पर डिमांड की जाएंगी तो कतर अपनी जगह से हिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। देखो जो वाहिल जब कंजक्शन आता है ना किसी भी सेंटेंस में तो क्या होता है, वाहिल दो कॉन्ट्रैडिक्टरी मतलब एक दूसरे से विरोधाभासी जो सेंटेंस है उनको जोड़ने का प्रयास करता है। ईरान रीलिंग, ईरान घूम रहा था अंडर यूएस सैंक्शन, यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। ऑल्सो गोट सम फाइनेंशियल रिलीफ फ्रॉम कतरी पे आउट्स फॉर यूजिंग इट्स एयर स्पेस। क्या हो रहा था कि ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अब ईरान कुछ फाइनेंशियल मतलब कुछ आर्थिक रूप से कुछ रिलीफ मिल रहा था जब कतर जो देश है उसको बड़ी अदायगी कर रहा है। पे आउट्स का होता है बड़ा भुगतान करना, बड़ी अदायगी करना, मतलब पैसे लेन देन करना, फॉर यूजिंग इट्स एयर स्पेस, इसके जो विमानों का यूज कर रहा था कतर और उसके थ्रू उसके बदले में दे रहा था बड़ा पैसा, तो इससे ईरान को कुछ रिलीफ मिल रहा था। बाय लिफ्टिंग द एयर एंड सी ब्लॉकेड्स, जो अब एयर और सी ब्लॉकेड जो घेराबंदी कर रखी थी कतर के ऊपर उसको जब हटा दिया जाएगा, द सऊदीज एंड द एमिरेट्स कुड डिनाई ईरान ऑफ दोज फंड्स एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट अप ए यूनाइटेड अरब रीजनल फ्रंट एज जो बाइडेन इज प्रिपेयरिंग टू रीनेगोशिएट द ईरान न्यूक्लियर डील। देखो 2015 में ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी। किसने की थी? जो पहले राष्ट्रपति थे, ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वहां पर, बराक ओबामा, उन्होंने की थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप 2016 में आता है वो जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको कर देता है खत्म।
अब क्या होता है, दोबारा वहाँ नए राष्ट्रपति बन रहे हैं जो बाइडेन, और हो सकता है कि जो पहले न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें रीनेगोशिएशन किया जाए, दोबारा उसमें बातचीत की जाए। तो उन सबको ध्यान में रख कर के सऊदी और क्या कर सकता है, सऊदी मना कर सकता है कि आप ईरान को, कौन फंडिंग कर रहा है ईरान को, कतर कर रहा है, क्योंकि उनके एरोस्पेस का यूज कर रहा है कतर, तो कतर को मना किया जा सकता है कि आप फंडिंग मत करो। द सऊदीज में आल्सो बी होपिंग, सऊदी जो है, सऊदी अरेबिया जो देश है, वो इस चीज की आशा भी कर रहा है दैट ब्रिजिंग द गल्फ, जो खाड़ी देशों के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, मैत्री पुल जो बन रहा है बिटवीन टू अमेरिकन अलाइज, अमेरिका के दो सहयोगी हैं उनके बीच में जो ब्रिजिंग बनने का प्रयास हो रहा है, वुड हेल्प देम वार्म अप टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो एक लंबी दौड़ करेगा उसमें उसका वार्म अप होने का प्रयास हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में उनका वार्म अप हो रहा है कि अमेरिका के दो एली जब एक साथ मिल रहे हैं, और किस देश, किस एरिया में है, वो खाड़ी एरिया में है। वाइल एंडिंग द फ्यूड, फ्यूड मतलब होता है कोई भी शत्रुता जो लंबे समय से चल रही आ रही है, इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है, ये जो शत्रुता है वो स्वागत योग्य है। इट कैन नॉट बी ओवरलुक, ओवरलुक मतलब होता है अनदेखी करना, उपेक्षित करना, इसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। दैट दिस अननेसेसरी क्राइसिस was born out of an ill thought out सऊदी एमिरेटी स्ट्रेटजी ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन का अर्थ होता है बल प्रयोग। देखो ये जो चीज हुई ना, ये जो भी चीज हुई, किस कतर के ऊपर जो भी बैन लगाए गए, ये सब किसके वजह से हुआ, सऊदी अरब और यूएई और उसके और सहयोगी जो देश हैं उनकी बल प्रयोग की जो नीति है उसके थ्रू ये निकल कर के आया। ये जो अननेसेसरी क्राइसिस हुआ गल्फ कंट्रीज के बीच में, ये उसकी वजह से हुआ। तो इस चीज को आप उपेक्षित नहीं कर सकते। देखो ये जो संघर्ष खत्म हुआ ये तो वेलकम है, लेकिन जो चीज जिस कारण से हुआ ना उसको आप उपेक्षित नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते उस चीज की। और लुक का मतलब होता है उपेक्षित करना। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन देम, लेकिन ये बहुत ही पुअरली रिफ्लेक्ट होता है कि उन लोगों को, सऊदी अरेबिया जो वाले लोग हैं, सऊदी अरेबिया और जो उसके और सहयोगी देश हैं, वो बहुत ही कमजोर तरीके से उन पर रिफ्लेक्ट होता है कि इन चीजों का उन पर कुछ असर होगा। दे शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एंड बिल्ड टाइज, और अपने संबंध बनाने पर प्रयास करना चाहिए बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन। वो किसके ऊपर निर्भर हो, म्यूचुअल मतलब आपसी, इंटरेस्ट मतलब एक दूसरे से जो रुचि हो, एंड कोऑपरेशन सहयोग के ऊपर। नॉट ऑन थ्रेट्स एंड कोएर्जन, धमकियों के ऊपर और बल प्रयोग के ऊपर जो आपसी संबंध है वो निर्भर नहीं होने चाहिए, वो निर्भर होने चाहिए आपसी रुचि और आपसी सहयोग के ऊपर। इस चीज से समझना चाहिए सऊदी अरेबिया और उसके जो सहयोगी देश हैं उनको। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।